खबर न। दावाग्नि का अर्थ आग होता है सिर्फ। और जब ठाकुर जी ब्रज में गाय चराने के लिए पधारे और सभी गाय और गोप बालकों के साथ, तब जंगल में जब आग लगी तो उस आग को ठाकुर जी उन सभी गोप बालकों के देखते देखते पी गए। वो दावाग्नि पान का प्रसंग भगवत जी में आता है। अभी आगे वो दावाग्नि का जो चरित्र है वो भी आएगा ही, वहां हो जाएगा स्पष्ट। और कोई प्रश्न है कल के विषय में? फाइन, करो आगे जिसका क्रम है वो। जी दंडवत प्रणाम राजा, मेरा क्रम है भावी। हाँ कर। कल हमने देहाध्यास की निवृत्ति और इंद्रियाध्यास की निवृत्ति को क्रमशः देखा। वहाँ पे हमने देखा कि कैसे भगवान जो जीव के जो 5 प्रकार के जो अध्यास होते हैं, देहाध्यास की निवृत्ति, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और जो स्वरूप विस्मृति, उसको क्रमशः कैसे दूर कर रहे, वो हमने यहाँ पे क्रमशः देख रहे हैं। कि कल के विषय में देहाध्यास की निवृत्ति में हमने देखा कि भक्त का जो देह होता है वो प्रभु के लिए होता है। मतलब कि देह को प्रभु की सेवा में विनियोग न करके खुद के लौकिक में ही अगर वो उसके लिए समझ ले तो वही एक भक्त का देहाध्यास है। तो इसके विषय में यहाँ पे हमने जो अवतार कालीन देखा कि जो अघासुर नामक दैत्य है वह मूर्त रूप होता है। एक मीठा राजा। जो अघासुर नामक जो दैत्य होता है वही प्रत्यक्ष मूर्त रूप होता है ये भक्तों के देहाध्यास का। और थोड़ा मैंने यहाँ पे भागवत जी में भी देखा है कि जो अघ का मतलब पाप होता है, मतलब कि जो देह अगर प्रभु सेवा में समर्पित नहीं हो रहा है तो वही एक भक्त के लिए एक पाप है। और इसी दैत्य को वो अजगर रूप में है, मतलब कि जो भी भक्तों की जो सद्वृत्ति होती है वो सब निकल जाने वाला है, ऐसा दैत्य है। तो ऐसे दैत्य को भगवान ने विशाल रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश करके इस दैत्य को मारा। और इसी तरह भक्तों का जो ये देहाध्यास है वह प्रभु ने दूर किया। और आधुनिक काल में भी भगवत सेवा में तत्पर जो साधक देहाध्यास को प्रभु की सेवा में ही रहते हैं, प्रभु ऐसे भक्तों का देहाध्यास दूर करते हैं। और उसी में आगे इंद्रियाध्यास में भी हमने देखा था कि जो भी इंद्रियां जो है वो प्रभु सेवा में समर्पित नहीं और स्वतंत्र लौकिक भोग के लिए के उपयोग में भक्त ले रहा है तो वही उसका इंद्रियाध्यास है। और उसी में हमने कालिया नाग जो है वही इंद्रियाध्यास का मूर्त रूप है। और कालिया नाग को भी प्रभु ने कालिया नाग का दमन किया है, उसको मारा नहीं। मतलब कि जो इंद्रिया जो है वो प्रभु फिर से सेवा में भक्ति में जुड़वाते हैं भक्तों की। और इसी प्रकार कालिया नाग का दमन करके प्रभु ने व्रज भक्तों के जो इंद्रियाध्यास है वह दूर किया। और इसी प्रकार आधुनिक भक्त जो होते हैं वो भी सेवा कथा समर्पण और शरणागति आदि से प्रभु उसकी इंद्रियाध्यास को दूर करते हैं। और यहाँ से आगे कर रहा हूँ कि अंतःकरणाध्यास की निवृत्ति। चित्त, अहंकार, बुद्धि અને મનના સમૂહને અંતઃકરણ કહેવામાં આવે છે। અંતઃકરણ જડ હોય છે।
જળ અંતઃકરણને આત્મા સમજવું અથવા અંતઃકરણને પ્રભુ સંબંધી જ્ઞાન, સંકલ્પ, સ્મરણ વગેરેમાં ન લગાવીને લૌકિક બાબતોમાં જોડવું તેને અંતઃકરણાધ્યાસ કહેવામાં આવે છે. ગોવાળિયાનો વેશ ધારણ કરીને આવેલ પ્રલંબ નામનો અસુર ગોપ બાળકોના અંતઃકરણાધ્યાસનું મૂર્ત સ્વરૂપ હતો. શ્રી બલરામજી દ્વારા તેનો વધ કરીને ભગવાને ગોપ બાળકોના અંતઃકરણ સંબંધી અધ્યાસને દૂર કર્યો હતો. આ જ પ્રમાણે જે આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીઓ પ્રભુ સેવા સ્મરણમાં તત્પર હોય છે તેમના પણ અંતઃકરણના અધ્યાસને પ્રભુ દૂર કરે છે. जो चित्त बुद्धि अहंकार और मन के जो समूह है उसे अंतःकरण कहते हैं और यह अंतःकरण जड़ रूप होता है. अंतःकरण को आत्मा समझना वही के बाबत में अध्यास है और इस अंतःकरण के अध्यास अज्ञान रूप प्रभु संबंधी अज्ञान रूप स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है और इसी कारण गोपालों का वेश धारण करके उसको श्री बलराम जी द्वारा प्रभु ने उसका वध करवाया. मतलब कि यहाँ जो प्रभु संबंधी अज्ञान था उसको श्री जी मतलब कि प्रमेय का स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए प्रभु ने प्रमाण बल से इस असुर का वध करवाया, ऐसा भी हम समझ सकते हैं. और उसी प्रकार जो गोप बालकों का जो अंतःकरण अध्यास मतलब कि जो प्रभु संबंधी अज्ञान था वह दूर हुआ और इसी प्रकार आधुनिक पुष्टि भक्ति मार्गी को भी प्रभु सेवा स्मरण में अगर तत्परता रहे तो अंतःकरण का अध्यास प्रभु दूर करवाते हैं. अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 4 फैक्टर्स आते हैं, जिसमें से मन जो है वो इच्छा प्रकट करता है, बुद्धि जो है वो अपनी सात्विक, राजस या तामस इन तीनों में से किसी भी एक स्टेट में रहकर मन द्वारा प्रकट की हुई जो इच्छा है उनमें से योग्य इच्छा को चूज करके और सात्विक अवस्था में योग्य निर्णय लेती है, तो निश्चयात्मक वृत्ति होती है. चित्त जो है वो बुद्धि के निर्णय को स्थिर करता है और अहंकार जो है वो हमें अपने होने का बोध करवाता है. इन 4 वृत्तियों के समूह को अंतःकरण कहा जाता है. अब उनमें यदि लौकिकता हो तो वो अंतःकरणाध्यास कहलाता है और जब वही मन प्रभु संबंधी संकल्प विकल्प करे, वही बुद्धि अपनी सात्विक, निर्गुण या अधिदैविक अवस्था में प्रभु संबंधी इच्छा को चूज करे या फिर शायद हमारे मन के अंदर चंचलता हो भी और मन में ऐसे राजसी, तामसी या लौकिक इच्छा भी प्रकट होती हो, तो भी यदि हमने अपनी बुद्धि को स्थिर किया है प्रभु में, तो उन सभी विकल्पों को छोड़कर और उन सभी निर्णयों को छोड़कर हमारी बुद्धि जो है वो हमारे मन को फोर्सफुली भी भगवत संबंधी क्रिया में और इच्छा में प्रवृत्त करती है. तो हमारी अंतःकरण की जो ये वृत्ति है उनमें प्रभु संबंधी ज्ञान, संकल्प, स्मरण वगैरह प्रकट होने चाहिए और लौकिक जो है उन सब का वहां से नाश होना चाहिए. अर्थात लौकिक ज्ञान, लौकिक इच्छा, लौकिक विषयों का चिंतन आदि हट के प्रभु संबंधी वृत्ति हमारी मन, बुद्धि और चित्त की जब बन जाती है तब हमारा अंतःकरणाध्यास निवृत्त होता है. और ब्रजलीला में प्रलंबासुर के वध द्वारा प्रभु ने अंतःकरणाध्यास की निवृत्ति की थी और वहां बलदेव जी जो है वो ठाकुर जी का संकर्षण व्यूह था, तो अपने व्यूह द्वारा वो असुर नाश का कार्य प्रभु ने करवाया. और आधुनिक समय में हम जब ऑलवेज कल मैंने जो बात कही थी वही बात है कि देहाध्यास, इंद्रियाध्यास और अंतःकरणाध्यास इन तीनों की ही जो निवृत्ति है वो भगवत सेवा और स्मरण में परायण होने से होती है. अहंता और ममता का समर्पण ये बस एक ही चाबी है जिससे ये सब चीजें सॉल्व हो पाती हैं. हम अपनी अहंता ममता को प्रभु में समर्पित करते हैं, प्रभु में जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे वही अहंता ममता अपने आप को भौतिक पदार्थों में से हटा के और प्रभु संबंधी पदार्थों में लगा देती है और उसी से
देहाध्यास, इंद्रियाध्यास और अंतःकरणाध्यास, इन तीनों की निवृत्ति हो जाती है। फाइन, करो आगे। જી રાજા, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. ભગવાન ગોપ બાલકોની સાથે વનમાં ગાયો ચરાવી રહ્યા હતા ત્યારે ફરી એકવાર વનમાં આગ લાગી. ગાયો ગોપ બાલકો આગની વચ્ચે સપડાઈ ગયા. તાપ અને તરસથી વ્યાકુલ બનેલા બધા અંતે ભગવાનના શરણમાં આવ્યા. ભગવાને બધાની આંખો મીચાવી અને ભયંકર દાવાગ્નિને પી ગયા. દાવાગ્નિ એ ગોપ બાલકોના પોતાના વિષયક અજ્ઞાનનું મૂર્ત રૂપ હતો. દાવાગ્નિનું પાન કરીને ભગવાને ગોપ બાલકોનું સ્વ વિષયક અજ્ઞાન દૂર કર્યું. તે જ પ્રકારે પ્રભુના શરણમાં રહેનારા આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સાધકના પણ आत्मदोष पोताना स्वरूपना अज्ञान ने भगवान दूर करे छे। मतलब कि यहाँ पर समझा रहे कि जो भगवान गोप बालकों के साथ वन में जब गाय चरा रहे थे तब फिर से वन में आग लगी, मतलब दावाग नहीं लगा। वहाँ पे गाय और जो गोप बालक है वो आग के बीच में गिर गए और ताप और तरस से व्याकुल होके सब अंत में जब प्रभु के शरण में आए तब प्रभु ने सबकी आंख को मिचवाकर वो भयंकर दावाग्नि प्रभु अपने मुख में समाहित करके पी गए। दावाग्नि जो है वो गोप बालकों को स्वयं के जो स्वरूप के विषय जो अज्ञान था उसका मूर्त रूप था और दावाग्नि का पान करके भगवान ने गोप बालकों का स्व विषय जो अज्ञान था वह दूर किया। और इसी प्रकार प्रभु की शरण में रहने से हमें भी आधुनिक पुष्टि भक्ति मार्गीय साधक को भी आत्मा का जो खुद के स्वरूप के बाबत में जो अज्ञान है वह अज्ञान प्रभु दूर करते हैं। सिद्धांत मुक्तावली में उत्तम भक्त के 4 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होना, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होना, प्रभु के प्रति स्नेह और तदनुकूल हमारी क्रिया। इन चारों से संपन्न होने पर जो जीव है वो उत्तम भक्त कहलाता है। और इनमें से ज्ञान और प्रेम का अभाव होने पर श्री महाप्रभु जी भक्त को भागवत परायण होने की आज्ञा देते हैं। तो अपने स्वरूप विषय के जो ज्ञान है उसकी भी निवृत्ति और प्रभु के स्वरूप का ज्ञान भी हमें शास्त्र में प्रवृत्त होने से हो पाता है। जब हम गीता भागवत आदि शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें अपने जीव स्वरूप का, अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होता है। जैसे पुष्टिपरा मर्यादा भेद ग्रंथ पढ़ने से ही हमें अपने स्वरूप का हम अपना स्वरूप हम खुद समझ पाते हैं। कि जैसे महाप्रभु जी जब भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत ये आज्ञा देते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें भगवान ने अपनी रूप सेवा के लिए बनाया है, इसलिए अपने जीवन का जो कर्तव्य है वो प्रभु की सेवा में प्रवृत्त होना है और कोई कर्तव्य हमारा नहीं है। ये हमें तभी समझ में आता है जब हम महाप्रभु जी के वचन पढ़ते हैं, समझते हैं। और ऐसे ही गीता को पढ़ने से भी प्रभु के स्वरूप का ज्ञान मिलता है। भागवत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एज अ भक्त हमारी अधिकार कैसे होने चाहिए, हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए, उन सब का भी ज्ञान हमें उसी से होता है। इसीलिए यमुनाष्टक में यमुना जी की स्तुति करके उस निर्गुण भाव को श्री महाप्रभु जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है कि एज अ भक्त, पुष्टि भक्त, तुम्हारा भाव यमुना जी के जैसा निर्गुण होना चाहिए। तो ये सब मिरर देखने वाली बातें हैं, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने की बात है और अपने स्वरूप को जानना समझना, साथ साथ प्रभु के भी स्वरूप को जानना। ये जो है वो शास्त्र में प्रवृत्त होने से ही हमें स्वस्वरूप ज्ञान और भगवत स्वरूप का भी ज्ञान सिद्ध हो पाता है। प्रणाम राजा, एक प्रश्न है अपने जे पर बदा जो भी ये अध्यास हैं वो अविद्या के कारण होते हैं, राइट। और जो पूतना का जब नाश किया है तब वहां पे है कि अविद्या पूतना नष्टा, तो अविद्या तो तभी चली गई थी। तो ये अध्यास जो अभी
गोकुल में है वो कैसे उसको समझना चाहिए? उसका अर्थ ये है कि महाप्रभु जी वहाँ पूतना वध के प्रसंग में अविद्या चली गई ऐसी आज्ञा करके गंध मात्रावशेषिता ऐसी आज्ञा करते हैं, अर्थात गंध मात्रा अविद्या को छोड़ दी कि जिसका उपयोग उन्होंने भगवत भक्ति के लिए किया। जैसे हम ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग के अर्थ में यदि हम अपने देहाध्यास की निवृत्ति कर देंगे तो हम प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? जब तक हमें अपने देह में भगवत सेवक होने की अहंता नहीं रहेगी तब तक तो प्रभु सेवा भी संभव नहीं है। तो ऐसे वहां गंध मात्र अविद्या प्रभु ने छोड़ दी थी, और उस अविद्या के जो ये 5 कार्य हैं उनको भी क्रमशः एक एक असुर के नाश द्वारा प्रभु ने मारा। समष्टि व्यष्टि के भेद से समझना है। हाँ, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। રાજા, આપણે એટલે આમાં પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એમાં એવું સમજાવ્યું કે જ્યારે ગોપ બાળકોનું જ્યારે અજ્ઞાન જે દૂર કર્યું દાવા અગ્નિનું પાન કરીને, એટલે જ એમની બધો અંતઃકરણાધ્યાસની નિવૃત્તિ અને ઇન્દ્રિયાધ્યાસની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, એવી રીતે સમજવાનું રાજા? अर्थात उन्हें अपना भी स्वरूप समझ में आया और प्रभु का भी स्वरूप समझ में आया। जो उनका अज्ञान था अपने स्वरूप को न जानने का, वो अज्ञान वहां निवृत्त होकर और प्रभु का स्वरूप और अपना भी स्वरूप उन्हें समझ में आया। जी राजा। અને રાજા આપણે કીધું કે આપણી બધી અહંતાને મમતાનું ઠાકોરજીમાં આપણે લગાડવાનું છે, એટલે રાજા આપણે અહંકાર એવો હશે કે આપણને ઠાકોરજીનો દાસ છે, એટલે એ અહંકારથી જ બધી જે મન બુદ્ધિ અને ચિત્ત એ બધું ઠાકોરજીમાં लागશે, એવું समझવાનું राजा? अर्थात तनुवित्तजा के द्वारा हम तनुजा सेवा से, अर्थात जब हम अपने शरीर को भगवत सेवा में नियोजित करते हैं तब प्रभु के सेवक होने का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। अर्थात जब हम प्रभु संबंधी प्रत्येक कार्य अपने शरीर से अपने हाथों से करेंगे રાજા આપનો અવાજ નથી આવતો। અહીંયા હાલમાં લાઈટ ગઈ છે એટલા માટે કદાચ ડિસ્કનેક્ટ થયો છે। બરાબર। બધા છો લાઈન પર? હેલો, અહીંયા ગયું છે ને? આવી ગયું. We will be continuing tomorrow. મેસેજ આવ્યો ઉમંગભાઈ? હા, હમણાં આવ્યો. ઓકે, તો પછી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય ને? હા હા. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। કૃષ્ણ। આજે કોને રીડ કર્યું તું? જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે કોને રીડ કર્યું? ભાવિનભાઈ। ભાવિનભાઈ, ઠીક। જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।